हेलो फ्रेंड्स, तो एनक्लेक्स सोंडर्स अपनी थ्योरी क्लासेस चल रही थी जिसमें अपना चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपन स्टडी कर रहे थे। पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया। आज अपन स्टडी करेंगे पार्ट सेकंड, पेज नंबर 248, एनक्लेक्स सोंडर्स 9th एडिशन, पेज नंबर 248। ठीक है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन अपन स्टडी करेंगे। तो देखिए एनक्लेक्स में जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दे रखा है वो है साउथ एशियन। ठीक है, लेकिन अपने को कौन सा पढ़ना है? इंडियन कल्चर वाला। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ तो छोटी सी ध्यान में ये रखनी है कि ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया था? 1974 में। देन उसके बाद में सबसे पहले यही आया था। देन एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ये आया था 1978। और अभी जो चल रहा है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दैट इज जो कब आया था? 1985 में आया था। ठीक है, तो ये तो 3 प्रोग्राम अपने को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये चीज़ एनक्लेक्स में नहीं है, मैं बता दूं आपको, अलग से ऐड की हुई है। तो इस पूरे टॉपिक में अपन क्या स्टडी करेंगे? वैक्सीन्स के बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन सी वैक्सीन्स कब कब दी जाती है, उसके क्या क्या रूट रहते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल वैक्सीन के बारे में अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इम्यूनाइजेशन चार्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो देखिए एज ग्रुप की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे? एज ग्रुप की। उस एज ग्रुप में कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, रूट क्या रहता है, अमाउंट क्या रहता है। तो बर्थ के टाइम पर, ठीक है, 3 वैक्सीन लगती है। एक तो बीसीजी सिंगल डोज, ओपीवी 0 डोज, हेपेटाइटिस बी 0 डोज। ठीक है, बीसीजी का रूट क्या रहता है? इंट्राडर्मल, सभी को पता है। ओपीवी ओरल दी जाती है, हेपेटाइटिस बी आईएम दी जाती है। ठीक है, अमाउंट क्या रहता है? बीसीजी का अमाउंट 0.05 ml। ठीक है, ओपीवी का 0.1 ml यानी कि 2 ड्रॉप्स, और हेपेटाइटिस बी का 0.5 ml। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1.5 महीने पर दी जाने वाली वैक्सीन यानी 6 वीक पर कौन कौन सी वैक्सीन होती है? ओपीवी ओरल, रोटा फर्स्ट ओरल, एफआईपीवी फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट डोज इंट्राडर्मल दी जाती है। पीसीवी यानी कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन आईएम दी जाती है। ठीक है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन क्या करती है? बच्चे को होने वाले न्यूमोनिया से प्रिवेंट करती है। ठीक है, पेंटावेलेट जिसके अंदर 5 वैक्सीन का समूह है, पेंटा फर्स्ट, ठीक है, ये भी आईएम दी जाती है। रोटा का रूट ध्यान में रखना है, ओरल दी जाती है 5 ड्रॉप। ठीक है, एफआईपीवी क्या होती है? ये इंजेक्टेबल पोलियो की वैक्सीन है। ठीक है, इंट्राडर्मल 0.1 ml। पीसीबी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन आईएम दी जाती है, 0.5 ml डोज रहती है। और पेंटा जो है ये भी आईएम दी जाती है, 0.5 ml इसका डोज रहता है। तो ये हो गई 1.5 महीने की वैक्सीन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 2.5 महीने यानी कि 10 वीक पर कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं। तो 10 वीक पर ध्यान में रखना, ये देखिए 1.5 और 2.5 महीने पे क्या डिफरेंस है कि ओपीवी तो दी जाएगी, ओपीवी सेकंड डोज, रोटा सेकंड डोज, ठीक है, पेंटा सेकंड डोज, ये 3 तो दी जाएगी यहाँ भी। ठीक है, 1, 2 और 3। लेकिन एफआईपीवी और पीसीवी जो है ये 2.5 महीने पर नहीं दी जाएगी। इतना ही अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं 3.5 मंथ पर। तो 3.5 मंथ पर वही वैक्सीन दी जाएगी जो कि 2.5 मंथ पर दी जाती है। ये देखिए आराम से आप, जो 2.5 महीने पर अपन ने दी थी वही सारी वैक्सीन अपन कब देंगे? 3.5 महीने पे अपन देंगे। ठीक है, ओपीवी की थर्ड डोज, क्योंकि देखिए फर्स्ट आ गई ओपीवी की, सेकंड आ गई, तो अब यहाँ पे ओपीवी की थर्ड डोज देंगे। रोटा की फर्स्ट आ गई, रोटा की सेकंड आ गई, अब रोटा की थर्ड डोज देंगे। ठीक है, अब देखिए एफआईपीवी की और पीसीवी की फर्स्ट ही आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कौन सी देंगे? सेकंड डोज देंगे, ये ध्यान में रखना है। पेंटा की फर्स्ट आ गई थी, यहाँ पे सेकंड आ गई थी 2.5 महीने पे, और 3.5 महीने पे पेंटा की थर्ड डोज आ गई। तो इसलिए आराम से इनको देख लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आगे अपन चलते हैं। 9th जो मंथ है, 9वें महीने पर विटामिन ए की खुराक दी जाती है ओरल। मिजल्स फर्स्ट दिया जाता है सबकोटेनियसली, कितना उसका डोज रहता है, अमाउंट कितना रहता है? 0.5 ml। और पीसीवी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जाता है 9वें महीने पे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं 16 से 24 मंथ, विटामिन ए की खुराक दी जाएगी, मैं आगे बताऊंगा विटामिन ए पूरा। ओपीवी बूस्टर दिया जाएगा, मिजल्स सेकंड दिया जाएगा। देखिए मिजल्स फर्स्ट अपन ने यहाँ पे दे दिया है, ये रहा, मिजल्स सेकंड देंगे, और डीपीटी बूस्टर फर्स्ट देंगे अपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 साल पर डीपीटी बूस्टर सेकंड देंगे, क्योंकि ये देखिए 24 महीने तक अपन ने फर्स्ट दे दिया था। ये हो गई बच्चे की सारी वैक्सीन्स कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमन की। प्रेग्नेंट वुमन को भी दी जाती है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। तो एज अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, जब भी पता चलता है कि वुमन जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसको क्या करना है? टीडी फर्स्ट। देखिए टीटी नहीं देना है, टीडी, ठीक है, टिटनेस एंड डिप्थीरिया। तो ये जो वैक्सीन है आईएम दिया जाता है।
0.5 ml दिया जाता है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। और फर्स्ट डोज तो हो गई जैसे ही अपने को पता चलता है कि प्रेगनेंसी है उस टाइम पर। और सेकेंड डोज कब देंगे? आफ्टर फर्स्ट डोज। एक फर्स्ट जो डोज अपन ने दे दी उसके 4 वीक यानी 1 महीने बाद में टीडी सेकंड दी जाती है, सेकंड डोज दी जाती है, ठीक है। ये होगी प्रेग्नेंट वुमन की। अब देखिए विटामिन ए रह गया था अपना, तो विटामिन ए जो है उसकी पहली खुराक 9वें महीने पे दी जाती है, फर्स्ट डोज ओरली दी जाती है। और जो फर्स्ट डोज है वो 1 ml या फिर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। देन अपन बात करें सेकेंड डोज कब देंगे? सेकेंड डोज देंगे 9 महीने बाद में। फर्स्ट डोज अपन ने कब दी? बच्चा जब 9 महीने का होता है। सेकेंड डोज अपन कब देंगे? जब 18 महीने का होगा। सेकेंड डोज ओरली देंगे, लेकिन सेकेंड डोज क्या होगी? डबल होगी, 2 ml होगी, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगी, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट डोज ही अपने को 1 लाख या 1 ml देना है, लेकिन उसके बाद में जितनी भी डोज होगी वो सारी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या फिर 2 ml दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट डोज। सेकेंड डोज अपन ने 9 महीने बाद यानी 18वें महीने पे दे दी। देन अपने को 6 महीने का गैप रखना है, ठीक है। देखिए 6 महीने बाद यानी 24 महीने पे, फिर देन जो नेक्स्ट जो डोज है 6 महीने बाद यानी 30 महीने पे, फिर अगले 6 महीने बाद 36 महीने पे, 42 मंथ पर, 48 मंथ पर, 54 मंथ पर, 60 मंथ पर, ठीक है। 6 महीने यानी कि 5 साल तक अलग अलग डोज दी जाएगी। थर्ड डोज, फोर्थ डोज, फिफ्थ डोज, सिक्स्थ डोज, सेवन्थ, एट्थ, इस प्रकार से कुल 9 डोज जो है वो बच्चे को प्रोवाइड करवाई जाएगी। कब तक? 5 साल तक, ठीक है। तो इसी के साथ अपना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।